Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में से एक ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर किसी को काउंसलिंग करनी होगी, ठीक है, हमसे करवानी होगी काउंसलिंग, तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर तकरीबन 650 मेम्बर्स प्लस है, तो आप भी कर लेना अगर किसी को काउंसलिंग करनी होगी। ठीक है तो क्योंकि देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि प्रेफरेंसेस में ज़्यादातर स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं कि प्रेफरेंसेस में, तो हम नहीं वो गलती करेंगे। ठीक है, और अगर आपको प्रेफरेंसेस में गलती होती है तो फिर आपको मतलब जो आप कॉलेज चाहते हैं वो नहीं आता है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे काउंसलिंग करनी है आपको। ठीक है, और इसका क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, सारा कुछ हम डिटेल में मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने वीडियोस में एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया था काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कैसे करनी होती है। ठीक है, वो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कल इसकी नोटिफिकेशन आई ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। ठीक है, फॉर दी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए 2024। ठीक है, तो इनकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है वो मैंने ऑलरेडी बताया, फिर भी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 40 प्लस या तो 50 प्लस, ठीक है, आपको बुलाया जाएगा। बट यहाँ पे देखो इन्होंने 45 प्लस भैया अब बुलाया, जितने भी स्टूडेंट्स है 45 प्लस है। ठीक है, देखो एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा था कि उसको है 44.75 पॉइंट्स। ठीक है, तो उसको काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, 44.75 पॉइंट्स वाले को काउंसलिंग नहीं होगी। अगर कोई किसी को 45 पॉइंट्स है उसको हो जाएगी, और या अबव 45 है तो उसको भी हो जाएगी। ठीक है, बिलो 45 किसी को नहीं हो जाएगी। ठीक है, याद रख लेना। अब यहाँ पे देखो मैं सेकंड राउंड का भी बताऊंगा। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, 45 प्लस हुआ ना फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड ये जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा भी है नीचे, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं किया, अगर किसी को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला फिर जाके उसने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं किया, तो वो एलिजिबल नहीं है फॉर दी सेकंड राउंड। इन्होंने लिखा है। अब क्यों लिखा होगा, क्योंकि सेकंड राउंड तो जरूर होगा ना अब। ठीक है, इसीलिए इन्होंने लिखा है, वरना नहीं लिखते, वरना सीधे लिखते मतलब वी आर गोइंग टू कंडक्ट ओनली वन ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड फॉर द बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो ये सीधा लिख देते, बट इसका जो सेकंड राउंड है इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा, 100% चांसेस है इसका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 45 प्लस आपको जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर फॉर एग्जांपल किसी को जेंडर यहाँ पे लिखा है या कैटेगरी DOB एट्स किसी में भी कोई मतलब चेंज लानी होगी, कोई ठीक करना होगा। ठीक है, तो आप JK बूफी ऑफिस जा सकते हैं फिजिकली, जो कि जो श्रीनगर में भी और जम्मू में भी है। ठीक है, श्रीनगर में यहाँ पे जो बरजुला है, ठीक है, बरजुला वहाँ से थोड़ा सा आगे आपको जाना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, जहाँ पे PW का ये है इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो वहाँ पे है आपको बूपी सेंटर वहाँ पे मिलेगा। और कब जाना है आपको, 5 अगस्त को आपको जाना है वहाँ पे, और वहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काउंसलिंग के दौरान आपके जो फॉर्म्स है ये ठीक किए जाएंगे, अब इन्होंने निकाला भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या आप लोगों के लिए, आपकी जो काउंसलिंग है वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और 12 अगस्त तक, मतलब आपको 6 दिन दिया उन्होंने कि आपकी जो काउंसलिंग है 6 दिन में करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसके बाद आप जब आप काउंसलिंग करोगे उसके बाद लास्ट में एक पेमेंट ऑप्शन आता है वहाँ पे। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन, वहाँ पे आपको पे करना है, कितना करना है पे, 1000 फी आपको पे करना है। ये वन टाइम फी है और ये नॉन रिफंडेबल है, याद रख लेना। वन टाइम फी और नॉन रिफंडेबल, मतलब अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला उसको फी वापस नहीं किया जाएगा। अब अगर किसी को कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में, अब उसको जब वो फर्स्ट राउंड में फॉर एग्जांपल जो उसको कॉलेज मिला उसने वहाँ पे एडमिशन भी किया, फिर जाके अगर वो सेकंड राउंड में जाना चाहता है उसको फिर सेकंड राउंड में पे नहीं करना है 1000। अब उस स्टूडेंट को करना है पे 1000 जिसने फर्स्ट राउंड स्किप किया, मतलब जिसने फर्स्ट राउंड नहीं किया होगा, काउंसलिंग ही नहीं की होगी, तो सेकंड राउंड में अब वो जा रहा है उसको 1000 फी करना है। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखो अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन मतलब प्रेफरेंसेस में कोई मतलब वो चाहता है कि मैं चेंज कर लूँ। ठीक है, वो चाहती है कि मैं चेंज कर लूँ प्रेफरेंसेस में, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वहाँ पे जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हो, जब आप कॉलेज डिसिप्लिन यहाँ से उठाते हो और यहाँ पे देते हो। ठीक है, डिसिप्लिन यहाँ पे मतलब दिया होगा सारे कॉलेजेस का नाम, अब यहाँ पे 1 बाय 1 चूज करते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया होता है एक तो व्यू चॉइसेस, ठीक है, व्यू चॉइसेस और लॉक चॉइसेस, ये दो ऑप्शन दिए होते हैं इसके नीचे। अगर आपको व्यू करना होता है तो आपको मतलब वहाँ पे दिखेगा कि आपका पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन रखा है आपने, वो आपको सारा कुछ दिखेगा। अब आपको ठीक लग रहा है कि हाँ मैंने व्यू भी किया, अब मेरे कॉलेज प्रेफरेंस वाइज ठीक है। अब आपने क्या किया, फिर लॉक चॉइसेस। ठीक है, आपने क्या किया, लॉक चॉइसेस। उसके बाद आप व्यू नहीं कर सकते, उसके बाद आप फिर से चेंज नहीं कर सकते अपने प्रेफरेंसेस जब आपने लॉक चॉइस किया। अब किसी ने गलती से लॉक चॉइस किया बट वहाँ से गलती होगी उसको प्रेफरेंसेस में, तो उसको क्या करना है,
करना है, उसको JKBOP ऑफिस जाना है फिजिकली, वहाँ पे वो चेंज कर सकता है अपनी जो ये अपने ये जिसने मतलब किया होगा, गलती होगी, ठीक है, गलती की होगी प्रेफरेंस में, तो उसको कब जाना है, 12 अगस्त तक जाना है, ठीक है, 7 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक वो कहीं किसी भी दिन जा सकता है, ठीक है, JKBOP ऑफिस, वहाँ पे वो ठीक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, अगर किसी को मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट फेल हुआ है अपलोड करने में, ठीक है, ज्यूरिंग फॉर्म भरने के टाइम, ठीक है, तो किसी भी टाइम उसको फॉर्म भरने के या किसी भी टाइम जब वो करेक्शन विंडो निकली थी, तो उस वक्त भी अगर उसने नहीं किया होगा तो अपलोड, तो वो ज्यूरिंग काउंसलिंग कर सकता है, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको रेस्पेक्ट टू कॉलेज से कंफर्म करना है, ठीक है, जहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ पे आपको कंफर्म करना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने फर्स्ट राउंड किया और उसको सिलेक्शन भी हो गई उसमें, बट उसने फिर एडमिशन नहीं किया, जिस जो कॉलेज उसको मिला फर्स्ट राउंड में उसमें एडमिशन नहीं किया होगा, तो वो सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं है, ही और शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस सेकंड राउंड, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है, तो वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है जो फर्स्ट राउंड के कॉलेज में एडमिशन नहीं करेगा। अगर आप किसी को नहीं मिला फर्स्ट राउंड में कॉलेज, ठीक है, उसने फॉर एग्जांपल कॉलेज दिए होंगे गवर्नमेंट, बट उसको नहीं आया, तो वो सेकंड राउंड में एलिजिबल है, ठीक है, उसको तो नहीं आया ना कॉलेज, वो किधर करेगा फिर एडमिशन, तो वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, और वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है जो फर्स्ट राउंड ही नहीं करेगा, ठीक है, जो फर्स्ट राउंड स्किप करेगा वो दूसरे राउंड में जा सकता है, ठीक है। अब अगर किसी को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, ठीक है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला बट उसने एडमिशन नहीं किया उस कॉलेज में, ठीक है, फिर वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्हीं में से पॉइंट्स में लिखा है, मैंने पढ़ा है, ये देखो, अगर किसी को कॉलेज मिला, ठीक है, कॉलेज भी मिला उसको, ठीक, अब उसने एडमिशन भी किया, ठीक है, कॉलेज भी मिला, एडमिशन भी किया, उसके बाद वो बीच में मतलब चाहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये कॉलेज अच्छा नहीं है, मैं इसको छोड़ दूंगा, विदाउट एनी मतलब रीज़न, विदाउट एनी रीज़न वो कॉलेज छोड़ रहा है, तो उसको वहाँ पे कॉलेज वाले एडमिशन कैंसिल नहीं करने देंगे। अगर कैंसिल करेगा तो उसको क्या करना है, पेनल्टी देनी है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे किसी जगह लिखा, पढ़ लेना, मैंने पढ़ा है ये, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, हाँ, यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, द कैंडिडेट हु अलॉटेड कॉलेज सीट हैव, एक सेकंड, necessary join against his or allotted college, he or she will not eligible to participate in, ये मैंने आपको बोला, the admission of the candidate is purely provisional and shall be liable to cancel it in case of the information provided by the candidate is provided to be false, fabricated at any stage. The board reserves the right to cancel the same and also take penal action as per relevant rule। देखा, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने विदाउट एनी रीजन, विदाउट वैलिड रीजन आपने एडमिशन कैंसिल किया, ठीक है, तो आपको वहाँ पे पेनल्टी देनी है। उसके लिए आपको पहले क्या भरना होता है, ड्यूरिंग एडमिशन आपको एफिडेविट भरना होता है, हाँ, आई विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉलेज, इफ आई विल लीव द कॉलेज एट मिड वे, ठीक है, देन आई विल गिव पेनल्टी, ठीक है, जितना देना होगा तो वो आप कॉलेज वालों से पूछ सकते हैं कि कितना पेनल्टी आपको देनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इस बात का ख्याल रखना, ठीक है, अगर किसी को कॉलेज मिला, ठीक है, बट अगर उसको फिर लग रहा है कि मुझे सेकंड राउंड में ये कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वो गलती नहीं करना कि उस कॉलेज में अगर वो नहीं चाहता एडमिशन करना तो नहीं कर लेना, फिर जाकर आपको पेनल्टी देनी होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने एडमिशन किया, अब ठीक है, किसी ने एडमिशन किया फर्स्ट राउंड में, उसको कॉलेज भी मिला, फिर अगर उसने नेक्स्ट ईयर बोपी का एग्जाम फिर से दिया, उसको अच्छा कॉलेज मिला, तो तब वो कैंसिल कर सकता है एडमिशन, क्योंकि उसके पास वैलिड रीजन है कि मुझे दूसरा कॉलेज मिला, तो तब उसको पेनल्टी नहीं देनी। अगर विदाउट, मैं यही से बता रहा हूँ, अगर विदाउट एनी वैलिड रीजन आप कैंसिल करोगे ना एडमिशन, तो वहाँ पे पेनल्टी देनी है। अब किसी ने फिर से दिया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर उसको कॉलेज अच्छा मिला, जो उसको पहले मिला था उससे भी अच्छा मिला, फॉर एग्जाम्पल उसको पहले प्राइवेट मिला, अब गवर्नमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो अच्छा है ना, तो अब वो क्या कर रहा है, वो कैंसिल कर रहा है ना, वो प्राइवेट कॉलेज, तो वो कैंसिल कर रहा है, उसको पेनल्टी नहीं देनी है वहाँ पे। या उसको नीट में सिलेक्शन होगी, किसी भी कोर्स में उसको सिलेक्शन होगी, तो वो कर सकता है एडमिशन कैंसिल, मतलब वो कुछ पेनल्टी नहीं देगा वहाँ पे, ठीक है, उसको नहीं देनी है, ठीक है, विदाउट एनी वैलिड रीजन वो कैंसिल नहीं कर सकता एडमिशन, ठीक है। आई होप डेट आपको ये समझ आया होगा। अब क्या करना है आपको, देखो, जब काउंसलिंग हो जाएगी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मुझे सेंड करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको एक फॉर्म पे भेज दूंगा, ठीक है, एक मतलब पेज पे लिख के भेज दूंगा वहाँ पे, टेलीग्राम, यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे एक पेज के लिख के भेजूंगा आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजने, डॉक्यूमेंट तो नहीं भेजने बट कुछ डिटेल्स भेजनी है, नाम, अपना रोल नंबर, रैंक, ठीक है, कैटेगरी, ये सारे कुछ आपको मुझे भेजने हैं। अगर अब किसी को फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, अपलोड नहीं हुआ है, तो वो भी कर लेना, फिर मैं हम उसको कर लेंगे। आप एज डॉक्यूमेंट वो सेंड कर लेना, फिर वो PDF सेंड कर लेना, और फिर मैं उसको
भेज दूँ, वहाँ पे अपलोड कर लूँगा खुद ही, ठीक है। तो आई होप दैट आपको अब अच्छे से समझ आया होगा कैसे काउंसलिंग करनी है, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया प्रोसीजर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो जाके देख लेना एक बार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।